सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने खुलकर ब्यूरोक्रेसी और गठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनावों में गठबंधन को नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। चर्चा इस वक्त बहुत तेज है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। आप तो पहले भी कई बार आरोप लगा चुके हैं, अब AK शर्मा खुले मन से कह रहे हैं। तीसरी बार उनका बयान आ गया कि अधिकारी ने उनके विभाग को बर्बाद कर दिया। अब मुख्यमंत्री बुला रहे हैं बैठक, अधिकारियों से बात करेंगे। क्या वाकई में अधिकारी उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे, मंत्रियों की सुन नहीं रहे? नहीं, ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन अब अच्छा रह के क्या करेंगे। एक ही बूंद तो एक गिलास दूध में एक बूंद अगर नींबुआ डाल दिया सब फट जाता। तो सारे अधिकारी अच्छे काम करते हैं और एक दो अधिकारी उसमें ऐसे जो पिछली सरकारों का काम कर रहे हैं, जैसे वोट खराब हो जाए, नेता नाराज हो जाए, नेता बेइज्जत हो जाए। जब नेता जनप्रतिनिधि की इज्जत नहीं रहेगी तो उसको जनता कैसे पकड़ेगी बताइए। जनता का सेवा नहीं कर पाएगा, जनता की सुरक्षा नहीं रख पाएगा, सम्मान नहीं दिला पाएगा। मैं तो कई बार शिकायत कर चुका इन लोगों को। और AK शर्मा जी अधिकारी रहे हैं, मालूम अधिकारियों को कितना है। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है, जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधि होता है और देश के पैसे से पढ़ाई लिखाई होती है। पढ़कर अगर अधिकारी बन गया तो उसके अंदर सामाजिक ऋण चुकाने की भावना होनी चाहिए, सेवा करने की भावना होनी चाहिए और कोई भावना नहीं होनी चाहिए। तो आज के दिन में ये भावना नहीं होगी तो नुकसान होगा। एक समन्वय बनाना चाहिए कि जो कौन से अधिकारी हैं जिनकी मंशा सरकार के प्रति अच्छी नहीं है उन्हें हटाया जाए, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो जनता के प्रति मंशा ठीक नहीं है उन्हें हटाया जाए। तो ऐसे लोग रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आप देखें, अरे भाई आज बिजली विभाग और नगर विकास मंत्री मतलब नगर विकास है, 30% जनता नगर में रहती है। उनको अगर हम सुविधा नहीं देंगे तो फिर वोट में हमारे नुकसान होगा। उसका फ़ायदा उठाई समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने। हम बिजली समस्या समाप्त कर दी है, बिजली महंगी कर दिया। तो जब महंगी बिजली है तो एक ही दर दिया जाए ना भाई। पैसा अगर अधिक लिया जाए तो सुविधा भी दिया जाए। अगर हम बिजली का रेट भी बढ़ाए और सुविधा भी नहीं मिले तो नुकसान है। तो अधिकारियों को इस पर संभलना पड़ेगा, ये है और कुछ नहीं। मंत्री धरने पर बैठ जाती हैं अधिकारियों के खिलाफ। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है और वो भी कह रही हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। आपने कहा कि अधिकारी अगर इसी तरह से काम करते रहे तो नुकसान होगा। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ वो भी वजह आप यही मानते हैं? निश्चित रूप से। देखो, जितना भी आप देखो जमुना के किनारे, बेतवा के किनारे, गंगा किनारे, ये जितने निषाद रहे ये शिक्षा विहीन है। धन्यवाद। उनसे बात कर लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी थे, जिनका ये कहना है कि अगर अधिकारियों की कार्यशैली नहीं सुधरी तो आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसमें गठबंधन को नुकसान होगा। लखनऊ से नजदीक पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और देखिए, झांसी में मौत का सफर देखने को मिला, जहां बेतवा नदी पार करने को नाव पर निर्भर ग्रामीण हो गए हैं, क्योंकि बरसात में पीपा पुल हटने से 30 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। प्रशासन के वादे फिर एक बार बेअसर नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से 2 पहिया वाहन लोग जो हैं वो बोट पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह से झांसी में ये मौत का सफर बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पानी भर गया उसके बाद ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है और बेतवा नदी पार करने को नाव पर लोग निर्भर हो गए हैं। बरसात में पीपा पुल हटने से 30 किलोमीटर का ये जो पूरा चक्कर है वो लोगों को लगाना पड़ रहा है। प्रशासन के वादे एक बार फिर से बेअसर नजर आ रहे हैं। बरसात में पीपा पुल हटने से 30 किलोमीटर का ये जो पूरा चक्कर है वो लोगों को लगाना पड़ रहा है। प्रशासन के वादे एक बार फिर से बेअसर नजर आ रहे हैं। और देखिए, झांसी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे खतरनाक स्थिति रक्सा थाना क्षेत्र की है, जहां पूरन नदी उफान पर आने से नेशनल हाईवे 27 पूरी तरह से जलमग्न हो गया। 3 से 4 फीट पानी हाईवे पर भर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें वाहनों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, बारिश के बाद नदी की मछलियां तक हाईवे पर दिखाई दे रही है, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम यहाँ 27 में खड़े हैं जी। अच्छा, क्या है, किस चीज को देखने आ गया? अरे जी पुरन नदी पड़ती है रक्षा में, यहाँ इतना बारिश हुई कि देखो पूरा पानी यहाँ भी उभर गया और यहाँ निकलने में समस्या हो रही। यहाँ का साफी
ट्रक बड़े बड़े बाहर निकलती हैं, उन्हें निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, और क्या मछली भी हाईवे हाँ, यहाँ मछली भी आ गई और पानी गए हाईवे हाईवे पर आ गई। कौन सी जगह है ये? ये रक्षा है। ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सामने आया है। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए होती है। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए मस्जिद नहीं है। मस्जिद में मीटिंग करके मस्जिद की पवित्रता भंग की गई है, ये इस्लामिक नियमों के खिलाफ है, ये रिजवी ने कहा। और साथ ही साथ मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, ये भी रिजवी ने कहा। मस्जिद में केवल पाक लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन का लोकसभा स्पीकर को पत्र भी दिया गया है। लोकसभा की देखरेख में संचालित मस्जिद में राजनीतिक कार्यक्रम निंदनीय है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ मोहिबुल्लाह नदवी को तुरंत पद से हटाया जाए, ये मांग भी रिजवी की तरफ से की गई है। मैंने लेटर के माध्यम से मांग की है लोकसभा स्पीकर से कि मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी इमामत के लायक नहीं है, इनको इमामत से बरतरफ किया जाए, हटाया जाए। इसलिए कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को मस्जिद के अंदर बिठा के मीटिंग करके मस्जिद को नापाक कर दिया है और मस्जिद के अंदर इस तरह का काम नाजायज है और मस्जिद को नदवी ने सियासत का अखाड़ा बना दिया है। तो ओम बिरला जी से जो लोकसभा स्पीकर हैं और रेखा गुप्ता जी से पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको इमामत से बरतरफ करें। मौलाना तौकीर रजा का बयान भी सामने आया है। बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आज देश में माहौल खराब हो रहा है, ये तौकीर रजा ने कहा। 2014 का हिंदुत्व बेहद खतरनाक उन्होंने बताया। साथ ही साथ देश का माहौल जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये तौकीर रजा का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठन बेहद खतरनाक है। तो एक बार फिर से तौकीर रजा ने बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठनों पर बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। 2014 का हिंदुत्व बेहद खतरनाक है, ये तौकीर ने कहा। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये तमाम संगठन जो हैं ये हिंदुस्तान का बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। हमने अपनी जानें दी हैं, अपनी मस्जिदों को जो इबादत खाने थे हमारे, हमने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए हमने अपनी मस्जिदों का इस्तेमाल किया था और आज अगर मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। तो ये तमाम हिंदुत्व का नुकसान हो रहा है। आज जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, मैं पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं कि 2014 का जो हिंदुत्व है वो बेहद खतरनाक है, वो हिंदुओं का नुकसान करने वाला, हिंदुओं को बदनाम करने वाला है। तो जैसे मेरे यहाँ इमाम साहब जैसे लोग हैं जो मस्जिद को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हिंदू समाज को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी आस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है और अपने सियासी फायदा हासिल किया जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।